देहधारी हुए परमेश्वर को मसीह कहा जाता है और इसलिए वह मसीह जो लोगों को सत्य दे सकता है परमेश्वर कहलाता है। इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि उसमें परमेश्वर का सार होता है और उसमें परमेश्वर का स्वभाव और उसके कार्य में बुद्धि होती है जो मनुष्य के लिए अप्राप्य हैं। जो अपने आप को मसीह कहते हैं परंतु परमेश्वर का कार्य नहीं कर सकते, वे धोखेबाज हैं। मसीह पृथ्वी पर परमेश्वर की अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, बल्कि वह विशेष देह भी है जिसे धारण करके परमेश्वर मनुष्यों के बीच रहकर अपना कार्य करता और उसे अंजाम देता है। कोई मनुष्य इस देह की जगह नहीं ले सकता, बल्कि यह वह देह है जो पृथ्वी पर परमेश्वर के कार्य का पर्याप्त रूप से बीड़ा उठा सकती है और परमेश्वर का स्वभाव व्यक्त कर सकती है और परमेश्वर का अच्छी तरह प्रतिनिधित्व कर सकती है और मनुष्य को जीवन प्रदान कर सकती है। मसीह का भेष धारण करने वाले लोगों का देर सबेर पतन हो जाएगा, क्योंकि हालांकि वो मसीह होने का दावा करते हैं किंतु उनमें मसीह के सार का लेश मात्र भी नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि मसीह की प्रामाणिकता मनुष्य द्वारा परिभाषित नहीं की जा सकती, बल्कि इसका उत्तर और निर्णय स्वयं परमेश्वर द्वारा ही दिया लिया जाता है। आमीन। ये वचन अद्भुत क्या है। परमेश्वर के वचन सबको समझ में आ गए? हाँ। मसीह सत्य व्यक्त करने और इंसान को बचाने का कार्य करने में सक्षम होगा। झूठे मसीह सत्य व्यक्त क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वे परमेश्वर नहीं है। क्योंकि उनका सार राक्षसों और शैतानों का है। वो ना तो सत्य व्यक्त कर सकते हैं, सही कहा। और ना ही इंसान को भ्रष्टता से बचा सकते हैं। यह निश्चित है। ये सच है। सही है। फिलहाल कुछ देशों में झूठे मसीह प्रकट हुए हैं जिन्होंने कुछ संकेत और चमत्कार व दुष्ट आत्माओं के कार्य की अभिव्यक्तियां दिखाई हैं, जिन पर लोगों ने विश्वास किया और गुमराह हो गए। प्रभु यीशु ने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा। झूठे मसीह गुमराह करने के लिए बड़े बड़े संकेत और चमत्कार दिखाने का काम करते हैं। ये झूठे मसीहों का सबसे बड़ा लक्षण है। सही कहा। तुम्हारी इस बात से मुझे याद आया, प्रभु यीशु ने कहा तो था, झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उत्पन्न होंगे और बड़े संकेत और आश्चर्य कर्म दिखाएंगे, ताकि अगर संभव हो तो वे चुने हुओं को ही गुमराह कर दें। आमीन। इन राक्षसों और शैतानों के अंदर सत्य नहीं होता। वे केवल लोगों को गुमराह करने के लिए चमत्कार दिखाते हैं। तो हम इस तरह झूठे मसीहों और सच्चे मसीहों में फर्क करते हैं। इस संगति ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। ये संगति बहुत रोशन करने वाली थी। हाल ही में हमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कई वचन पढ़े हैं